नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ, जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कि ईरान का रियाद में यूएस दूतावास पर हमला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां हमले में एम्बेसी के एक हिस्से में आग लग गई है। मिडिल ईस्ट में लगातार ईरान कर रहा है हमले। 27 अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल ड्रोन दागे गए। कतर पर तकरीबन 90 से ज्यादा मिसाइल जो हैं वो दागे गई हैं। 92 मिसाइल्स यहां पर जो है कतर में डाली गई हैं। 17 ड्रोन में हमले हुए हैं। दुबई, ओमन में कई ठिकानों पर निशाना जो है बनाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो सामने निकल के आ रही है, जहां आपको बता दें दुबई, ओमन में कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है। और इसके बाद अब देखिए किस तरीके से यहां पर जो है वार पलटवार देखने को मिल रही है। मिडिल ईस्ट में लगातार हमले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ईरान जो है यहां पर हमले कर रहा है। अब आपको बता दें कि अमेरिकी ठिकानों को यहां पर जो है निशाना ईरान की ओर से बनाया जा रहा है। 27 अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल जो है वो दागी गई है और ड्रोन से भी जो है यहां पर हमले किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कतर पे 90 से ज्यादा तकरीबन 92 मिसाइल्स और 17 ड्रोन से हमले जो है यहां पर किए गए हैं। इसी के बाद आपको बता दें कि दुबई, ओमन में कई ठिकानों को निशाना यहां पर जो है बनाया गया। तो आपको बता दें कि ईरान ने हाल ही के दिनों में मिडिल ईस्ट में अपने हमले तेज कर दिए हैं। रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर हुए हमले में एम्बेसी के एक हिस्से में आग लग गई है, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। कतर पर तकरीबन 92 मिसाइल्स और 17 ड्रोन दागे गए हैं, जबकि कुल 27 अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। दुबई और ओमन में भी कई स्थानों पर हमले की खबरें सामने आ रही हैं। इन घटनाओं पर पूरे मध्य पूर्व में सुरक्षा हालात गंभीर हो गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय चिंता जो है वो अब बढ़ गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस घटना के बाद पूरे मध्य पूर्व में सुरक्षा हालात गंभीर हो गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय चिंता कहीं ना कहीं अब जो है बढ़ गई है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई के बाद ईरान में अब तक 555 लोगों की मौत का दावा जो है वो किया जा रहा है। ईरान ने भी जवाबी हमले में यहां पर जो है कई सारे हमले किए हैं और कई अमेरिकी ठिकानों को यहां पर जो है निशाना बनाया गया है। यूरोप में गैस कीमतों में तकरीबन 22% तक का उछाल जो है वो देखने को मिला है, जो 2022 के बाद सबसे बड़ा उछाल माना जा रहा है। IAEA का ईरान से संपर्क जो है वो अब तक बेनतीजा है और भारत में भी इस पूरे घटनाक्रम का असर जो है वो दिखाई दे रहा है। भारत अपने जरूरत का करीब 80% कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में अगर खाड़ी के देशों में शांति जल्द बहाल नहीं हुई तो महंगाई का ये ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। सरकार के पास विकल्प कम है और चुनौतियां ज्यादा हैं। सऊदी अरब की रिफाइनरी बंद होने और कच्चे तेल की कीमतों में आए भूचाल ने यह साफ कर दिया है कि यह सिर्फ एक युद्ध जो है वह सरहदों पर नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि इसका असर आपकी जेब पर भी होने वाला है। $100 पर जाता ब्रांड क्रूड भारत के लिए खतरे की घंटी बन गया। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दा नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा संकट और अंतर्राष्ट्रीय शांति से जुड़ा सवाल बन चुका है। आगे बढ़ते आपको बता दें कि सीएम योगी सोमवार को होलिका दहन उत्सव में शामिल होने गोरखपुर पहुंचे। उनके पहुंचने पर लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। आपको बता दें कि पांडेयाता में होने वाले कार्यक्रम में योगी का 1.25 क्विंटल फूलों की पंखुड़ियों से स्वागत किया गया। सीएम के रास्ते में गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई गई। सीएम योगी ने भक्त प्रहलाद और होलिका की आरती उतारी। इस दौरान सीएम ने प्रदेशवासियों से कहा कि होलिका दहन के साथ अहंकार, नकारात्मकता, भ्रष्टाचार को जलाएं। होलिका दहन किसी के प्रतिष्ठान के सामने, घर के सामने नहीं होना चाहिए। उत्साह का आनंद तभी होता है जब हर व्यक्ति बिना किसी भय के आनंद ले सके। होली के गाने गाएं, अग्नि की पूजन करें। अश्लील गाने जो है उससे बचें। जब भी किसी गाने में अश्लीलता होती है तो वह पतन की ओर जाता है।
आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें आपको कि भारत में आज लगेगा चंद्रग्रहण। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो सामने निकल के आ रही है, जहां आपको बता दें सुबह 6:20 से लगा है सूतक। दोपहर 3:20 पर शुरू होगा चंद्रग्रहण और शाम तकरीबन 6:46 तक जो है खत्म होगा चंद्रग्रहण। 3 घंटे 27 मिनट का जो है ये चंद्रग्रहण रहने वाला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो सामने निकल के आ रही है, जहां सुबह 6:20 से जो है सूतक लग चुका है और तकरीबन 3:20 से जो है चंद्रग्रहण लागू होगा और शाम को 6:46 तक जो है ये चलेगा। तकरीबन 3 घंटे 27 मिनट यानी कि तकरीबन 3.5 घंटे का जो है ये पूरा चंद्रग्रहण रहने वाला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो सामने निकल के आ रही है, जहां भारत में आज चंद्रग्रहण लगने जा रहा है, जिससे लेकर लोगों में खासा उत्साह और सतर्कता देखी जा रही है। सुबह आपको बता दें तकरीबन 6:20 से सूतक काल शुरू हो चुका है। दोपहर 3:20 पर चंद्रग्रहण प्रारंभ होगा और यह शाम 6:46 तक जो है वो संपन्न होगा। कुल मिलाकर यह चंद्रग्रहण लगभग 3 घंटे 27 मिनट यानी कि तकरीबन 3.5 घंटे तक का जो है रहने वाला। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल में पूजा पाठ और शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। मंदिरों के कपाट भी बंद रखे जाते हैं। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को विशेषकर सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये एक खगोलीय घटना मानी जा रही है, लेकिन इसमें कई सारे चीजें भी जो है सामने निकल कर आती हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राजनीति में होली के बाद बड़ा फेरबदल जो है हो सकता है। चर्चा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में अपना तीसरा उप मुख्यमंत्री भी मिल सकता है। संभावित फेरबदल को लेकर राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। देखिए हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी की खास रिपोर्ट। होली अपने सार खुशियों भरे रंग लेकर के आ गया है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी अब निकाले जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी के अंदर होली के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल का विस्तार 15 तारीख दिसंबर का महीना, उस समय ये बात चली, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। हाल ही में बात चली लेकिन नहीं हुआ। अब होली के बाद के कयास जो हैं वो प्रबल हैं। इसके पहले 26 फरवरी की तारीख के पहले मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज थी, लेकिन अब होली के बाद मंत्रिमंडल में विस्तार की बातें चल रही हैं। बातें तो यहाँ तक हैं कि तीसरे उप मुख्यमंत्री भी जो है वो उत्तर प्रदेश को मिल सकते हैं। किस जाति के होंगे, किस खेमे के होंगे या फिर किस ज्योग्राफिकल कंडीशन के होंगे, यानी कि ब्रज क्षेत्र के होंगे, बुंदेलखंड के होंगे, पूर्वांचल होगा या फिर अवध होगा, ये सब भी देखना रहेगा। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं होली के बाद देखने को मिलेंगी और होता भी नज़र आ सकता है, जिसकी चर्चाएं लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हैं। तमाम नाम लिस्ट में दौड़ रहे हैं। मोहर की कमी है, मोहर किस पर लगेगी ये देखना रहेगा। उत्तर प्रदेश को अपना तीसरा उप मुख्यमंत्री भी मिल सकता है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि अब की बार उप मुख्यमंत्री का चयन बुंदेलखंड या फिर ब्रज रीजन से हो सकता है। उत्तर प्रदेश के पास 2 मुख्यमंत्री हैं, एक केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक अवध से आते हैं, केशव प्रसाद मौर्य पूर्वांचल से आते हैं। ऐसे में ब्रज क्षेत्र, पश्चिमांचल और बुंदेलखंड का बड़ा नुमाइंदा नहीं नजर आता। हो सकता है कि अब की बार उत्तर प्रदेश में तीसरे उप मुख्यमंत्री की रेस में इन्हीं जगहों से आने वाले नेताओं के नाम पर मोहर लगे। तमाम मंत्रियों के नाम भी कट सकते हैं और कुछ के जुड़ भी सकते हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि किनके सर पर मंत्री जी वाला ताज सजता है और किनके नाम कट सकते हैं। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो लखनऊ में होली का त्योहार अपने खास रंगों और उमंग के साथ जो है वो मनाया जा रहा है। राजधानी में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, खासकर आईटी चौराहे पर जहां रंगों की दुकानें सजी हुई हैं और रंग खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। होली के त्योहार को लेकर लखनऊ वासियों में खास बातचीत की है हमारे संवाददाता राशिद आरिफ से। देखिए इस रिपोर्ट में। होली का त्यौहार पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। आज होली का दहन है। हम लोग आईटी चौराहे पे आए हुए हैं। ये मार्केट है जहाँ पे लोग रंग लेने के लिए पहुँच रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। बहनें भी यहाँ मौजूद हैं जो रंग लेने आई थी। हम इनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं, दिखाएंगे कि देखिए ये रंग है, गुलाल, तमाम तरीके के रंग है। देखिए रंगों के साथ में होली का अपना ही एक मज़ा देखने को मिलता है। कुछ लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। दीदी आई हुई हैं, क्या नाम है दीदी आपका? श्रुति बंसल। श्रुति, यहाँ पे आप आई हैं, आज होली जलाई जाएगी और क्या बच्चों के लिए सामान खरीदा? होली किस तरह सेलिब्रेट करेंगे? हम लोग पहले तो आज होलिका दहन है वो रात में करेंगे, फिर बच्चों के लिए अभी हम लोग आए हैं मार्केट, पिचकारी लिया है, रंग लिया है, गुलाल लिए हैं, फिर कल हम लोग ऐसे सेलिब्रेट करेंगे।
देखिए बहन का है तो लामवाला जीजा होंगे। ठीक है, आप बताइए किस तरह से होली सेलिब्रेट कर रहे हैं? होली देखिए खुशियों का त्यौहार है, वगैरह रंगों का त्यौहार है, एक दूसरे से मेल मिलाने का त्यौहार है। तो बस बच्चों को लेके आए थे यहाँ पे होली का सामान कलर वगैरह दिलाने के लिए, ताकि एक दूसरे में प्यार ममता बढ़ाई जा सके। और ये गुजिया का मेन त्यौहार है जिसमें लोग मिठाइयों में गुजिया और नमकीन वगैरह यूज़ करते हैं और बच्चों में बहुत उत्साह रहता है। देखिए बच्चे भी हैं। क्या नाम है आपका? वान्या बंसल। तो होली किस तरह से सेलिब्रेट कर? रंग लगाएंगे, गुब्बारे फोड़ेंगे, पानी फेंकेंगे, क्या करेंगे? अब पहले हम लोग होली खेलेंगे, फिर रंग लगाएंगे एक दूसरे को, फिर मिलेंगे। बलून आपने लिए नहीं लिए? लिए हैं। तो पानी भर के किसको मारने का प्रोग्राम है? अब भाई को। भाई को, बिल्कुल। भाई भी देखिए साथ में खड़े हैं। भाई से पूछ लेते, आपकी बहन तो बलून पानी भर के मारेगी, क्या कहेंगे आप? मैं तो पक्का रंग लगाता हूँ भैया, सीधी सी सादी बात है। मैं पानी डालूंगा पहले पक्के रंग में और फिर सबको पोत दूंगा। पक्का रंग लगाएंगे तो उतरेगा कैसे? इसको निकाला कैसे जाएगा? वो साबुन से निकल जाता ये है। होली का त्यौहार, इसका रंग उतरना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से जिस तरह से लखनऊ में होली मनाई जाती है, हम आपको और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग दिखे हैं, महिलाएं हैं यहाँ पे। देखिए बच्चों को लेके आए, छोटे छोटे बच्चे हैं। देखिए बच्चे जो है पिचकारी ले रहे हैं। मैम पिचकारी ले रही हैं। मैम होली का त्यौहार किस तरह सेलिब्रेट कर रही है? होली का त्यौहार जैसे बच्चे चाह रहे हैं वैसे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई महंगाई का असर तो नहीं? भैया महंगाई जिनके लिए है उनके लिए है, अब कुछ लोगों के लिए महंगाई का असर नहीं है। तो बच्चों को भी आपने क्या सामान दिलाया है? बताओ पीयू क्या सामान लिया? क्या लिया आपने सामान? पिचकारी, गुलाल और देखिए गुलाल, पिचकारी, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे खरीद रहे हैं। और लगातार जिस तरह से हमने आपको दिखाया, ये बहुत बड़ी मार्केट है जो लखनऊ के आईटी चौराहे पे है। तमाम लोग यहाँ पे आते हैं खरीदारी करने के लिए। देखिए अभी दिन का समय, धूप ज़्यादा है, इस वजह से लोग आपको यहाँ कम दिखाई दे। जैसे जैसे शाम ढलेगी वैसे वैसे लोग यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। और एक होली का जो मज़ा लखनऊ में देखने को मिलता है, खासकर पुराने लखनऊ में, वो एक होली जो देखने को मिलती है वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। अगर बनारस की बात की जाए तो बनारस के बाद में मथुरा के बाद लखनऊ की अगर होली एक अपने में अलग ही मज़ा देती है। तो उसी को लेकर देखिए पूरी तैयारी, तमाम तैयारियां यहाँ पे हो चुकी हैं। और देखिए कुछ लोग और भी हैं जो होली का यहाँ पे रंग वगैरह लेने आए हुए हैं। हम उनसे भी बात करते हैं। मैम भी अंदर बैठी हैं, बुला लीजिए सर, बात करते हैं। सर आज होली के लिए रंग लेने आए हैं, किस तरह से होली सेलिब्रेट कर रहे हैं? कि होली इतना बढ़िया त्यौहार होता है, इतना प्यार का त्यौहार होता है कि हम लोग इसको सेलिब्रेट करने के लिए पूरे साल इंतजार करते हैं। और इसी बाबत हम लोग आज आए हुए हैं यहाँ पर कि भाई बहुत सारे कलर्स लेंगे, अपने दोस्तों के साथ होली मनाएंगे। और काफ़ी प्यार भरा ये उत्सव, इसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाना है। और आप भी सभी लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैम देखिए अंदर से वीडियो बना रही है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैम जब बाहर आ जाइए, होली का त्यौहार है, सब धूमधाम से मना रहे हैं, किस तरह से सेलिब्रेट कर रही हैं? बस यही रंग और गुजिया। रंग कौन सा होगा, पक्का होगा या? पक्का नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम हर्बल गुलाल। हर्बल गुलाल से हम खेलते हैं और बिल्कुल भी ये डार्क कलर नहीं खेलते हैं। जो कि बलून वगैरह लिए हैं नहीं लिए आप? बलून वगैरह बच्चे खेलते हैं, हम लोग बड़े हो गए हैं। तो मजा आता है बच्चों के साथ में, बड़े भी पानी भर के। नहीं, ये सब बचपने में किया था हमने, अब बड़े हो गए हैं, अब केवल हर्बल गुलाल से खेलते हैं। पकवान में क्या क्या इंतजाम किए आपने? दही बड़ा बनाने वाले हैं हम, और गुजिया बना चुके हैं। तो मैम हम लोगों को कैसे खिलाएंगी ये बताएं? बस आइए आप लोग घर पे खाइए, और क्या। देखिए तमाम लोग हैं यहाँ पहुँच रहे हैं, मार्केट में रंग जो है, पिचकारियाँ, तमाम चीज़ें खरीद रहे। होली का त्यौहार है, बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। होली खुशियों का त्यौहार है और लोगों पे रंग इसका चढ़ा भी रहना चाहिए। कैमरामैन हर्षित के साथ मैं राशिद आरिफ, इंडिया वाइस, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें देश का सबसे बड़ा होला मोहल्ला समागम ऐतिहासिक आनंदपुर साहिब में शुरू होने जा रहा है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि इस बार समागम को ग्रीन होला मोहल्ला के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे आनंदपुर साहिब को आकर्षक लाइटों से सजाया गया है और लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। इसके लिए आपको बता दें आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्था सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 28 पार्किंग स्थल भी बनाए गए हैं। तो सीतापुर में होलिका के पर्व और रमजान के मद्देनजर जनपद में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। त्योहारों को सकुशल, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल से संपर्क कराने के लिए शहर से लेकर गांव तक हर गतिविधि पर पैनी नजर जो है वो रखी जा रही है।
साइबर टीम भी यहां पर इंटरनेट मीडिया पर नजर बनाए हुए है। किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक खबर फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाना स्तर पर विशेष निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। जिले के साथ आपको बता दें, सभी थाने के पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे से यहां लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। ड्रोन से आपको बता दें कि छतों, गलियों और प्रमुख स्थलों की निगरानी कर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। त्योहारों की कई सारे त्योहार आ रहा है, इसी के सिलसिले में आना हुआ था। तो अभी हाल में होली है जो कल से शुरू हो जाएगा, तो उसमें ड्यूटियां कैसे लगी है और यहाँ पर तैयारियां क्या है, इसका एक जायजा लिया जाए। और दूसरे ये है कि कोई निर्देश दिए गए हैं कि बेसिकली होली के टाइम पे ज़्यादा अलर्टनेस की ज़रूरत है। तो रामपुर में होली पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की है और जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी के लिए दिए गए निर्देश, वहीं पुलिस और प्रशासनिक टीम लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही है। होली के दौरान हुड़दंग या कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। के पर्व के लिए सभी प्रशासनिक और जो शांति व्यवस्था से संबंधित व्यवस्थाएं हैं वो सभी पूर्ण करा ली गई हैं। जिले स्तर पर पीस कमेटी की बैठक हो गई है। तहसील और थाना स्तर पर भी सब जगह जो सद्भावना समिति है उनकी बैठकें हो गई हैं। इसके साथ ही बिजली विभाग, लोकल बॉडीज और जलापूर्ति विभाग सभी को निर्देशित कर दिया गया है कि त्योहार पर बिजली, पानी और साफ सफाई की व्यवस्था जो है सुदृढ़ रहे। और इस मजिस्ट्रेट ड्यूटी भी सब जगह लगा दी गई है और हम मॉनिटर कर रहे हैं। जनपद रामपुर में पूर्व में कभी इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई, शांतिपूर्वक ही त्योहार मनाए गए हैं। हम इस वर्ष भी उम्मीद करते हैं कि शांति और सौहार्द के साथ दोनों त्योहार मनाए जाएंगे। तो मुरादाबाद के पाकबाड़ा थाना क्षेत्र रतनपुर कला गांव में बाइक चोरी के आरोपों को पकड़ने गई पुलिस पर ग्रामीणों और परिजनों ने लाठी डंडों से, धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना का पूरा सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है, जिसमें दरोगा श्रीकांत चौधरी और उनके सहयोगियों को बेरहमी से पीटा जाता दिखाई दे रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 11 नामजद और 8 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी जाहिद और शाहिद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उनके पास से डंडे और लोहे की पत्ती बरामद की गई है। तो आपको बता दें किस तरीके से मुरादाबाद में यहां पर जो है सीसीटीवी फुटेज में पूरी वारदात जो है वो कैद हुई है। 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार हैं, हथियार बरामद किए गए हैं। जब पुलिस टीम यहां पर जो है आरोपियों को पकड़ने गई तो जानलेवा हमला जो है यहां पर पुलिस पार्टी की ओर से ग्रामीणों द्वारा किया गया। इस पूरे मामले की जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है किस तरीके से यहाँ पर जो है जब पुलिस पार्टी पकड़ने गई तो यहाँ पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया। तो 2 मुख्य आरोपी जो हैं इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जो हथियार थे जो इस्तेमाल किए गए थे उनको भी यहाँ पर जो है पकड़ लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि हरदोई के कछौना नगर में हथौड़ा रोड पर होली के त्योहारी वसूल करने किन्नरों का एक जो ग्रुप है वो वहां पहुंचा और कारखाना संचालक के बीच यहां विवाद हो गया। यह घटना रविवार को हुई है, जिसमें 2 पक्षों में मारपीट के बाद हंगामा हुआ है। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत कराया है। जानकारी के अनुसार किन्नरों की एक टीम दुकानदारों से होली के त्योहार लेते हुए हथौड़ा रोड स्थित रेलवेगंज पहुंची थी। यहां बूधर के कारखाने पर मनमाने पैसों की मांग को लेकर किन्नरों और कारखाना संचालन के बीच कहासुनी हो गई, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई। मारपीट के कारण सड़क पर काफी हंगामा देखने को मिला। घटना के बाद दोनों पक्ष स्थानीय कोतवाली पहुंचे और एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस संबंध में थानाध्यक्ष अमित सिंह ने बताया कि प्रकरण की जांच की जा रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
हो, क्या मामला है? मैं बालामू कछोना में रहती हूँ। मैं बाजार मार्केट मांग रही थी, मेरे चेला ने मांगा था इसे 50 रुपया, इनने दिया ना तो इनके लड़के ने डंडा मारा मेरे चेला को, और उसके बाद में मेरे चेला को मारने के बाद में धक्का मार दिया, मेरे जितना चाकू चलाया, मेरे बिलेट मारा मेरे चेला को। उसके बाद में मैं हाथ जोड़ कर निमंत्रण करती हूँ मैं कि इसको सजा होए। बात हम ये चाहते हैं इसकी लड़का को, हमारे चेले को कुछ भी हो। महोबा पुलिस ने किरण पुरवाना हत्याकांड का यहां पर जो है खुलासा किया। आपको बता दें, घर में अकेले रहने वाले बुजुर्ग महिला की हत्या किसी बाहरी ने नहीं बल्कि बरसों पुरानी नौकरानी ने अपने बेटे के साथ मिलकर की थी। किराना व्यापारी संतोष परवार अपनी पत्नी किरण के साथ अकेले रहते थे। मृतका के पति संतोष परवार जब अपनी किराने की दुकान से लौटे तो पत्नी का शव देख पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सर्विलांस एसओजी और फॉरेंसिक समेत 4 टीमों का गठन किया। जांच के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को यहां गिरफ्तार भी कर लिया है। एक 3/2026 को थाना कोतवाली महोबा पुलिस द्वारा विगत दिनों दिनांक 25/2/2026 को खोया मंडी निवासी श्रीमती किरण पुरवार की हत्या की घटना का सफल अनावरण किया गया है। घटनाक्रम के अनुसार श्रीमती पुरवार, जो कि पैरालिसिस थी और चलने फिरने में असमर्थ थी, अपने कार्य नहीं कर पाती थी, तो छोटी छोटी बातों पर वो घरेलू नौकरानी आशा पर डिपेंड थी। आशा को बार बार टोके जाने पर जब आशा द्वारा कार्य नहीं किया जाता था तो वो गाली गलौज में उसको भद्दे शब्दों से अपमानित भी कर देती थी, जिससे आशा क्षुब्ध थी, जिसके संबंध में आशा द्वारा अपने परिवार को बताया गया। इस पर उसके पुत्र सोनू व आशा ने उन्हीं शख्स के कटु शब्दों से आहत होकर दिनांक 25/2/2026 की रात्रि में, जब घर पर कोई नहीं था, श्रीमती पुरवार अकेली थी, उनके घर गए व उनके तकिए से दबाकर उनकी हत्या किए जाने की स्वीकारोक्ति की है। घटना का सफल अनावरण किया गया है, जिसमें घटना के अनावरण के क्रम में फॉरेंसिक टीम, एसओजी टीम, सर्विलांस टीम सभी का सहयोग लिया गया है। वह घटनास्थल के निरीक्षण दौरान महत्वपूर्ण साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। घटना करते समय आशा की हाथ की कांच की चूड़ी वहीं पर टूट गई थी, जिसका बाद में मिलान किया गया तो वो आशा की होना पाई गई है। महत्वपूर्ण साक्ष्य है। इसके अलावा अन्य भी महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आशा व उसके पुत्र सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनका चलन माननीय न्यायालय किया जा रहा है, आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। तो पीलीभीत के किशनपुर गांव में जमीन विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। घर में घुसकर धारदार हथियारों से युवक पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें उसकी निर्मम हत्या हो गई है। इस घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामले में चचेरे भाई समेत कई लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल फैल गया। सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और एसपी सुकृति माधव और एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे। सुरक्षा के लिए गांव में ऐतिहासिक यहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। एसपी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एक हरिओम हैं, वो उनकी अभी हत्या की सूचना शाम को पुलिस को मिली थी। तत्काल मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम्स वगैरह आई और इसमें परिवार की तरफ से तहरीर आ गई है और उस पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इसमें से कुछ जो नामजद हैं उसको पुलिस के द्वारा ऑलरेडी पूछताछ खेतू थाने पे बिठाया गया है। बाकी लोगों की भी जल्दी हम लोग गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे और बहुत ही प्रभावी कार्रवाई इसमें की जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहें और देखते रहें सिर्फ इंडिया वॉइस।